नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार विलाहाबादिया है। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पिछला लेक्चर मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड पढ़ाया था कि हम अपने जीवन में हर काम को क्यों टालते रहते हैं, उसके पीछे मैंने कई कारण बताए थे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग होता है, या हम परफेक्शनिज्म की तरफ जानते हैं, या हम लोनलीनेस होते हैं। तो हमने सारी चीज़ों के प्रॉब्लम के बारे में बात किया था, चाहे वो कितना हम डिग्री या प्रेशर लेते हैं, क्या हमारा बिलीफ है, कैसे हमारी वैल्यू कल्चर सिस्टम है, हमारा किस तरीके से प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा ब्रेन का एग्जीक्यूटिव सिस्टम वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारे अंदर लेजीनेस आती है, विल पावर की कमी होती है, हम प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं किसी काम को, या हमारा होपलेस एटीट्यूड रहता है लाइफ को लेकर, या हम ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं, या हम वर्कोहॉलिज्म हो जाते हैं। तो ये सारे कई सारे चीज़ें जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन होने लगता है, या हमें ईगो डिसफंक्शनल हो जाता है, एटीट्यूड आ जाता है हमारे, या हम अपने आप को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में डाल देते हैं, या हम जब बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं, हमारे गोल जो होते हैं वो अनअटेनेबल होते हैं, जिनको हम अटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था कि हम फेलर की वजह से डरते हैं, या हम सेल्फ रेगुलेशन में एरर कर देते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने बात करा था। कई सारे फिलासफर, चाहे वो कुनाल हो, चाहे विलियम जे जोन्स हो, साइकोलॉजिस्ट, ये बड़े बड़े हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन पे जिन्होंने अपना व्यू रखा। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को कर चुका हूँ कि सबकॉन्शियस में माइंड आपका काम करने के लिए नहीं होता है, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, या वो चीज़ करते हैं जिस पे आपका मन लगता है, आप एक्चुअली में काम नहीं करना चाहते, आपका माइंड अंदर से एनर्जेटिक नहीं रहता है, आपका बॉडी हेल्थ इशू, कई सारे चीज़ें हैं। इसमें हम एक चीज़ को नहीं जोड़ सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आपका, कई साल के माता पिता की जैसे जेनेटिक्स रहे हैं, जैसी जीन उनके अंदर रही है, जैसा हम कह सकते हैं कि जो आपके अंदर जीन का पूरा सिस्टम है, जो सारी चीज़ें हैं वो एक इनहेरिटेंस से दूसरे इनहेरिटेंस में उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उन पे झलकती हैं। अगर आपके माता पिता उस तरीके के का मतलब लेजीनेस रहे या प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें, तो वो जो सिम्टम्स हैं वो आप पे दिखने लगते हैं। तो ये कुछ लो एम्बिशन रहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जीवन हमारा बिल्कुल नरक चल रहा है, बड़े परेशान है, अंदर से लग रहा है पता नहीं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ पे हमको डरना नहीं है। कि वही मैं आपको शायरी बताता हूँ कि एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और ज़माने से नहीं खुद से होगी। खुद से क्यों होगी? क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप बाद में सोचेंगे कि यार मैं ये कर सकता था, मैं ना कर पाया, टेंशन में या एंजाइटी में, अपने दोस्त यारों की वजह से आप काम कर देते हैं, या आपका रिलेशन या स्टेटस आपका कैसा है, आपकी रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आपका सोशल फैब्रिक कैसा है, उन सारी चीज़ों की वजह से, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, सारी चीज़ें आपको काम को आज को कल टालने में परेशान करती। फिर आप अंदर से एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम टलता ही चला जाता है। आपके प्रॉपर शेड्यूल नहीं होते हैं, प्रॉपर एटीट्यूड नहीं होता, आपको ये लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है, आप उस काम को कर लेंगे जब ज़रूरत में। फिर आप एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, किसी काम को अंडर प्रेशर करने का सोचते हैं कि अब मुझको ये काम कंप्लीट करना है, और जब कभी कभी काम नहीं होता है तो आप परेशानी में आते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरलिज्म कॉन्सेप्ट कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कि आपके पास की सराउंडिंग कौन कौन सी एक्टिविटी से आप जुड़े हैं, आपका माइंड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। कोई न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर तो आपके माइंड में नहीं है जो आपके नर्व सिस्टम को, आपके मस्तिष्क को, ब्रेन को जो एक्शन लेने के लिए इम्प्लीमेंट करती है। मेडुला है, कॉर्टेक्स है, वो प्रॉपर नहीं काम कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी समस्याएं होती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमको बात करना पड़ता है। चाहे हम किसी काम को अवॉइडेंस कर रहे हैं, या कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास आ रहा हो, या हम किसी अपने काम को दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, टास्क प्रॉब्लम सही तरीके से ना कर पा रहे हो, या हम अपने काम में सेल्फ डिसिप्लिन न रख पा रहे हो, माइंड को हम उस तरीके से न ट्रेन कर पा रहे हो जो हमको एक्चुअली में करना चाहिए, या हम सही से जो प्रैक्टिस है
उसको रिफ्लेक्ट या एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था। तो जो लोग नहीं मेरी वो वीडियो देखें और कृपया देखें और लाइक सब्सक्राइब अर्पित कुमार इंस्पायरिंग वर्ड को करते रहें, मुझको सपोर्ट करते रहें। मैं आप सब लोगों का अर्पित कुमार इलाहाबादिया। तो आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ आए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रोकना चाहूँगा, क्योंकि आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।